दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। समय के साथ साथ कम होते जाता है और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझसे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो मैं बताती हूँ। पति ने सिर हिलाया, हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रायर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी बातें या जो शिकायत होगी वह हम अपनी डायरी लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरों की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को पत्नी की आइडिया पसंद आई और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही ड्राइंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने अपनी डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीने बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई, लेकिन पुराने डिज़ाइन। आज सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदल कर न्यूज़ चैनल चला दिया। आज गीला तौलिया सोफे पर रख दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊँगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो। मैंने उसी पर लिखा, उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों से जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ एक डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी दिखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने जो एक कठिन जीवन मेरे लिए जो साए के साथ दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखों में नम थी। पत्नी के पति के हाथ में अपनी शिकायतों की डायरी ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास और टिका होता है और उसी से यह मजबूत होता है। उम्र की इस दौर में पति पत्नी को एक साथ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे से गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह सब याद रखा जाए कि उनके साथी के लिए कितना त्याग किया और इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को बनाने के लिए पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ती जा रही दूरियां कम हो सके, और ख़ासकर गलतफहमियों की वजह से या सिर्फ बात न करने की वजह से बढ़ती जा रही है। दूरियों को आराम से शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है।
तो दोस्तों यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलते हैं एक दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।